नमस्कार। लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज की इस यूट्यूब चैनल की गणित की कक्षा में मैं प्राची गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है या कैसे दिखाया जाता है। देखिए, हमने एक लाइन खींची है और उस पर बराबर दूरी पर डॉट लगाए हैं। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे ये पॉइंट्स लगाए हैं। अब हमको जो भी नंबर्स बताने हो या दिखाने हो संख्या रेखा पे, इसे हम संख्या रेखा कह रहे हैं। उसे हम कैसे दिखाते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। संख्या रेखा खींचकर उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। तो अगर हम हर डॉट को नंबर दें तो पहले से हम जब शुरू कर रहे हैं, ये हो गया 1, 1 के तुरंत बाद 2 आता है ना, और दोनों के बीच गैप भी बराबर होता है, यानी दोनों के बीच अंतर भी बराबर होता है एक संख्या का। जब 1 में 1 जुड़ता है तब वो 2 बनता है, फिर 2 में 1 जोड़ते हैं तब 3 बनता है, यानी हर एक के बीच में 1-1 का अंतर होता है। इसीलिए इन डॉट्स पे हम बराबर दूरी को रखते हैं बनाते समय, और इन पर नंबर भी एक के बाद एक ही देते हैं। तो पहला डॉट 1 हो गया, दूसरा 2, तीसरा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमें 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित करनी है, तो वो 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं इस तरह से संख्या रेखा पर प्रदर्शित होंगी। अगली चीज़ देखते हैं, क्रमागत पूर्ण संख्याएं। क्रमागत का मतलब है क्रम प्लस आगत, यानी क्रम से आने वाला। क्रम से एक के बाद एक आने वाली प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्रम से आने वाली पूर्ण संख्याएं वो क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। अब एक सवाल के थ्रू हम समझते हैं। 20 से आगे की 3 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्रम से आने वाली यानी 20 से आगे की, 20 के बाद, तो 20 के बाद हमें 3 लेनी है, तो हम क्या करेंगे, 20 + 1 = 21, फिर 21 + 1 = 22, और 22 + 1 = 23, यानी 20 के आगे के 3 क्रमागत संख्याएं हो गई 21, 22 और 23। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, आपको समझ में आया। अब अगला हमारा जो नियम है वो है कि 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव 1 होता है। जो हमने आपको यहाँ पर बताया, संख्या रेखा में भी बताया कि क्रम से आने वाली जो पूर्ण संख्याएं हैं उनके बीच का अंतर, उनके बीच में जो, जैसे 1 से 2 के बीच में 1 का अंतर था ना, 2 से 3 के बीच में भी 1 का अंतर था, वो अंतर हमेशा 1 होता है। कैसे, देखिए, जैसे 13, 14, 15 में 13 से 14 का अंतर, यानी 14 में से जब 13 घटाएंगे तो वो 1 आया, और 15 में से 14 घटाया तो भी वो 1 आया। तो 2 क्रम से आने वाली पूर्ण संख्याओं का अंतर भी हमेशा 1 होता है। अगला नियम है कि 3 क्रम से आने वाली पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का जो योग होता है उसका हाफ, उसका आधा बीच की संख्या होती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से तब समझ में आएगी जब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझाएंगे। देखिए, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 40 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहली और तीसरी संख्या का योगफल कितना है, 40, और पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा कितना हुआ, 40/2 = 20। तो जो आधा हुआ वो 20 हुआ, यानी बीच की संख्या होती है ना, हमने बोला था ना कि योगफल का आधा बीच की संख्या होती है। तो बीच की संख्या हमारी क्या हो गई, 20। तो क्रम से आने वाली फिर संख्याएं हो गई बीच की संख्या को हमने बीच में लिख लिया 20, तो इससे एक पहले क्या आएगा, 19, और इसके एक बाद क्या आएगा, 21। इसका मतलब क्रम से आने वाली 3 संख्याएं 19, 20 और 21 हैं। अच्छा, अभी तक हमने पिछली कक्षा में प्राकृतिक संख्याएं देखी थी। अभी हमने आपको कई जगह बोला पूर्ण संख्याएं। ये पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं,
जब हम शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं के साथ मिला लेते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जितने 1 से लेके आगे तक जितने नंबर्स हैं वो सब प्राकृतिक संख्याएं भी हैं और पूर्ण संख्याएं भी हैं। लेकिन 0 जब मिल जाता है तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाता है, जबकि 0 को प्राकृतिक संख्या नहीं कहते हैं। तो कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है कि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। कोई भी पूर्ण या प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, हमेशा उससे आगे की बड़ी संख्या ज़रूर होगी। अगर आप कहें 1 करोड़ तो 1 करोड़ से बड़ी संख्या हो जाएगी 1 करोड़ 1। अगर कहें 1 अरब संख्या सबसे बड़ी है तो नहीं, 1 अरब 1 उससे भी बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी पूर्ण या प्राकृतिक संख्या कभी भी सबसे बड़ी नहीं होती है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। आज हमने जितना पढ़ा है उसको यहीं पर रोकते हैं और फिर इसके लिए आगे एक्सरसाइज हम आपसे कल की कक्षा में कराएंगे। धन्यवाद। तो प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याओं का चैप्टर आज ख़त्म हो गया है। इस चैप्टर को समझने के लिए हमने जो जो पढ़ाई की है और जो जो काम किया है, आपको जो असाइनमेंट दिया गया है वो सारा आपको एक रजिस्टर बनाकर उसमें करना है। और जो एक्सरसाइज आपको दी गई हैं, घर पे होमवर्क दिया गया है, वो भी आपको सारे सवाल उस पर लगाने हैं। तो उसके बाद आपको वो सारे नोट्स सोमवार की कक्षा में फेसबुक लिंक पर, लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के फेसबुक लिंक पर मिल जाएगा। वहाँ से आप ये सारे नोट्स लिखेंगे और सारे अध्याय, सारी एक्सरसाइजेस अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।